भारत खुद बरफरेबी या फिर गुमान का शिकार न रहे, अगली बार पाकिस्तान का जवाब मजीद बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर से खिताब, कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान तालिबान के पास पाकिस्तान या ख्वारिज में से एक के इंतखाब के सिवा चारा नहीं। सब जान ले कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। जरूरी है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। तीनों अफवाज अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज़ में तकरीब। फील्ड मार्शल को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाज़ी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। तकरीब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुनक्किद की गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातह खानी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का मनसब संभालने के बाद पहली बाकायदा तकरीब हुई। इंडोनेशिया के सदर 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुआज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। अहम वज़रा, सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह के वक्त भी इंडोनेशिया के सदर के हमरा थे और इंडोनेशियन सदर आला सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी के फ़रोग के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। मुल्क से दुश्मनी करने वाले की सजा वाज़े तौर पर लिखी है। विफाक में नफाक पैदा करने वाले को गद्दार कहा जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। इदारों के खिलाफ गलत बातें करने वालों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। कहते हैं कि गवर्नर हाउस पर हमला करेंगे, जला देंगे, क्या वो तुम्हारे बाप का है? मुज़ाकरात सियासी रहनुमा से हो सकते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले से नहीं। PTI को माजी में भारत ने फंडिंग की। PTI इदारों के खिलाफ पेड मुहिम चला रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम की मीडिया से बातचीत, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरियत चलती रहे। बानी PTI ने मार्शल लॉ नहीं देखे, उनके कारकुनान ने कोड़े नहीं खाए। भारत का रवैया सबके सामने है। ये भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। सीनियर वजीर ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने तमाम कामों की टेंडरिंग करने का फैसला किया है। किसी को सूबा या इस्लामाबाद को बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से बातचीत, कहा कि PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। जो शख्स कहता था कि गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है? सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। क्या किसी वज़ीर आला ने कहा कि फौज इस सूबे से निकल जाए? अफवाज ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, अमन के लिए मिलकर बैठकर काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल PTI का सर्टिफिकेट नहीं दिया। बतौर सियासी जमात किसी को नामजद और दस्तखत नहीं कर सकते। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि समझदारी का मुजाहिरा होना चाहिए। सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लग सकती। 2 साल बाद इसी मुकाम पर पहुंच गए जहां पहले थे। कल बानी PTI से मुलाकातों का दिन है। मुलाकातें होनी चाहिए। सियासी दर्जा हरारत जो इस वक्त है, इससे ज्यादा का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इलेक्शन कमीशन के खत पर गौर, आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मनसूख कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर में मुज़ाकरात कामयाब। भारी जुर्मानों के हवाले से शिक कुछ अरसे के लिए मुंजमद करने पर इतफाक हुआ। हड़ताल के मामले पर ट्रांसपोर्टर्स तंजीमें 2 धड़ों में तकसीम। पाकिस्तान
गुड्स एसोसिएशन का मुज़ाकरात मानने से इनकार, हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और जीबी में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल को खत्म करने के लिए जामे मनसूबाबंदी पर फौरी अमल दरामद की भी मंजूरी। वज़ीर तवानाई में ब्रीफिंग में बताया कि गवादर में बिजली की फराहमी में तातुल को 42% पहले ही कम किया जा चुका। फराहम करदा बिजली की वोल्टेज को मुस्तहकम करने के लिए भी जामे प्लान तरतीब दे दिया गया। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी मुतवक्के है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन से हल्फ लिया। हल्फ भंडारी में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शरीक हुए। हल्फ तकरीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स, स्टाफ, लॉ ऑफिसर्स और दीगर भी शरीक हुए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कामरान मिल्ला खेल ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। नून लीग के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा न करवाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात के बाद नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि आबिद शेर अली पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं। उन्होंने गुज़िश्ता अदवार में अवामी खिदमत से अपना नाम बनाया। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। क़यादत पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी ने की। रैली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। कारकुनान ने बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। दानियाल चौधरी ने कहा कि पाक फौज मुल्क के लिए जानें कुर्बान कर रही है। एक जमात दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क के खैर खां नहीं हो सकते। कराची में फ्लैट से मिलने वाली 3 खवातीन की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, नमूने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मौत की असल वजह लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बेहोशी की हालत में मिलने वाले नौजवान की हालत भी अब खतरे से बाहर है। घर का सरबराह का इब्तदाई बयान कलमबंद कर लिया गया है, जिसमें कई शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। पुलिस का मुकदमा कत्ल की दफा के तहत सरकार की मुद्दत में दर्ज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सियाहत और तिजारत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए सरगर्म है। श्रीलंका ने मेहनत से अपने बहरान पर काबू पाया। हमारी नेक ख्वाहिशात श्रीलंका की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। श्रीलंकन काउंसिल जनरल का कहना है कि सिंध का सीमेंट और तामीराती ब्रांड श्रीलंका में मकबूल है। PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज राजा, वसीम अकरम की पैनल में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। खिलाड़ियों को मिलने वाले इनामात से उनकी हौसला अफजाई होगी। PCB और PSL की इंतजामिया मुश्तरका तौर पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। PSL में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही। इंडेक्स में 1217 पॉइंट्स का इजाफा।
मार्केट 1,68,303 की सतह पर बंद हुई। फी तोला सोना 1,600 रुपए इजाफे से 4,43,762 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता 280 रुपए 41 पैसे की सतह पर बंद हुआ। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स कराची में जारी। वापडा के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर थ्रो की। यासिर सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके दूसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी के अबरार अली ने 67.68 मीटर थ्रो करके तीसरी पोजीशन हासिल की।